यू गेस्ड इट, ये वीडियो डिफरेंट होने वाली है, रोमन रेंस के बारे में नहीं है। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हो 3DX चेतन है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंडी रेसलिंग कंपनी के बारे में जो कि इंडिया में है एंड व्हाई शुड वी केयर अबाउट। तो अभी आपको पता होगा पिछले 2-3 हफ्ते पहले हम गए थे JWS जीत रामा रेसल स्क्वायर एकेडमी के अंदर। हमने वहां पर अपना पहला शो देखा और हम दोनों का पहला ही वो रेसलिंग इवेंट था इन जनरली। उसके पहले ना तो हम किसी WWE के लाइव इवेंट या कहीं पर भी गए थे, ये हमारा पहला ऐसा इवेंट था जहां पर हम बंदों को एक दूसरे को ठोकते हुए देख सकते थे लाइव। और अगर मेरे को उस पूरे एक्सपीरियंस को 2 लाइन में समराइज करना होगा देन आई कैन से कि JWS माइट नॉट हैव एन E इन देयर नेम बट दे डेफिनेटली हैव एंटरटेनमेंट इन देयर गेम। तो कल यानी कि सैटरडे को हमने एक और इवेंट देखा था, नोएडा शोडाउन 2 करके हुआ था। नोएडा में क्योंकि कंपनी है तो इसीलिए नोएडा और मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, जो कि शायद से हो सकता है कि काफी लोगों को पता भी नहीं चलती होगी, क्योंकि स्क्रीन में देखने में और जब आप लाइव विटनेस करते हो फिर चाहे वो कोई भी हो, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अलग था। एंड नाउ काफी लोग कहेंगे स्क्रीन पे देखे कि अरे यार ये तो रोमन रेंस और जॉन सीना नहीं है तो फिर हमें क्या फायदा देखकर, बट व्हेन यू गो That's a different story, my friend। तो जब हमने पहली बार एक्सपीरियंस करा था तो उसमें जो फील आई थी, जो एक एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही सरियल था। क्योंकि जब वो बम्प्स ले रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट न्यू कि जब बम्प्स लेते तो इतने धाड़ करके ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बुलेट चलाई है और भाई कान के पर्दे फट जाते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा भी तेज बम्प अगर लग गया तो फिर भूल जाओ कि आपको कुछ भी सुनाई देने वाला है। दैट इज क्रेजी मैन। मतलब आप क्लियरली इम्पैक्ट जो है फील कर सकते हो। जब बंदे बम्प्स लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जमीन हिल रही है। ऑफ कोर्स हिलती नहीं है बट इट्स जस्ट द इम्पैक्ट, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो वैसे इतनी तगड़ी होती है और फिर जिस फोर्स के साथ वो करते हैं दैट इज इनक्रेडिबल। और एक और चीज मेरे को अच्छी लगी कि अगर वहां पर एक बंदा भी है या फिर नहीं भी है या फिर अगर 50-30 बंदे भी हैं देन वो तब भी सेम चीज कर रहे होंगे जो कि वो पहले कर रहे थे, वो चेंज नहीं करते। मतलब उनकी जो डेडिकेशन है इट इज कमेंडेबल। मतलब हम अपने आप को प्रो रेसलिंग फैंस कहते हैं। आई थिंक दे आर प्रूविंग दैट वाई आर दे दी बेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस। और अब वो टर्न हो रहे हैं उस सपने को लेकर जो कि शायद से हर बंदा देखता है, प्रोफेशनल रेसलिंग फैन देखता है कि नहीं यार मैं WWE सुपरस्टार बनूंगा। हम देखते हैं वो लिव कर रहे थे उसको। दे आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। और वो देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बकवास करते हैं। खैर आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई कैन नॉट फाइट, कम ऑन, आई कैन नॉट फाइट बट आई कैन स्पीक। लेकिन जो फाइट कर सकता है अगर वो ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रहा है इन फ्रंट ऑफ 1 पीपल या फिर मोर देन 30 पीपल, आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल। और अगर आपने वो एक्शन नहीं देखा तो डेफिनेटली रोहित पंत के चैनल पे वो व्लॉग आ जाएगा, उसमें आपको सारे मैच की डिटेल और मैच ही दिख जाएगा पूरा का पूरा कि क्या क्या वहां पर बम्प्स हुए। एंड आई रियली होप कि सारे के सारे बढ़िया बम्प्स रिकॉर्ड हुए होंगे बिकॉज दे वर इनक्रेडिबल। आपको ऐसा लगेगा कि यार आपने रेसलमेनिया नाइट 2 ECW एडिशन, क्योंकि उसमें सब कुछ था यार। मतलब अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उन बंदे को देख रहे हो जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा। तो हमारा ये दूसरी बार था, मैं पहले किसी को भी नहीं जानता था। लाइक जो पहला इवेंट था उसमें ही मेरे को पता चला सबके बारे में, और पहली बार में तो क्या ही पता चलेगा। बट देन जब मैंने कल दोबारा से देखा और बेस्ट पार्ट इज वो स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब उनकी काफ़ी स्टोरी तो ऐसी है जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है। तो उस स्टोरी लाइन्स को कंटिन्यू करते हुए हमें भी धीरे धीरे पता चलने लगा ओके इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसकी राइवलरी ऐसे है एंड व्हाई दिस गाय इज इन द मेन इवेंट सीन, व्हाई ये 4-5 बंदे जो है क्यों टॉप स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर वर्क अच्छा है। एंड नॉट जस्ट दैट भाई, मेरे को एक और चीज बढ़िया लगी इस रेसलिंग स्क्वायर एकेडमी की कि सिर्फ कैरेक्टर वर्क पे काम नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा एक नोशन बन गया था कि यार प्रो रेसलिंग इज ऑल अबाउट द ड्रामा, और अगर वो ड्रामा चाहिए तो फिर सास बहू की तरह भाई सब किराने की दुकान पे जाओ, रहपटे बजा दो, फिर वहां पुलिस आ जाएगी पीछे पकड़, एंड देन इट्स जस्ट ऑल दैट बुलशिट जो कि आप क्लिक्स ले सकते हो यूट्यूब पे। इट्स नॉट जस्ट दैट, आपको फिजिकलिटी भी आनी चाहिए और वो फिजिकलिटी ये लोग दे रहे थे। मैं सही में बता रहा हूँ, आपका अगर उनके ब्लॉन्ड कर दोगे बाल तो फिर इंडिया के लोग कहेंगे कि अरे वाह 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 बेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग मैच एवर, ओकाडा वर्सेस ओमेगा है ये तो। बट क्योंकि उनके बाल ब्लैक हैं और क्योंकि हम लोग इंडियन है तो शायद से इसीलिए उनको थोड़ी मुश्किल आ रही है, विच आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी आई थिंक हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग लेवल पर है, जो कि ऑब्वियसली है भी, बट आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी शुड सपोर्ट देम। मतलब कल हमें जो 4 मैचेस देखने को मिले थे, ऑफकोर्स एक प्री शो को मैं हटा देता हूँ अगर, तो हमें जो 4 मैचेस थे, एक तो था इनका ट्रिपल थ्रेट टैग टीम लैडर मैच। यप
कन्फाइंड स्पेस है, छोटा स्पेस है, बट उसमें भी उन्होंने लैडर मैच दिया है। दे हैड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन नील एंड केविन मलिक। केविन मलिक बंदा जो 250 से ज्यादा दिनों तक चैंपियनशिप होल्ड करके रखा था। देन दे हैड जोरावर वर्सेस डी मैन, और ये मैच था ओकाद मैच। और ये भी मेरे को अच्छी चीज लगी कि इन्होंने, जैसे होता है ना कि एक लूचा अंडरग्राउंड वाले अपनी एक स्टिपुलेशन निकालते हैं, जापान वाले अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कोई स्टिपुलेशन निकाल देंगे, वैसे इंडिया वालों ने भी कुछ अपना ही सोचा और औकात मैच निकाला, जो कि मेरे को लगता है मैं नहीं बताऊंगा अभी, बिकॉज देन जरा भी अगर आगे चल के सरप्राइज आने वाला होगा तो वो रिवील हो जाएगा। एंड इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब ये वो वाला मैच था जो कि मैं कह रहा हूँ कि WWE अपने टीवी पर दिखा सकती है। नाम चेंज कर दो एंड इट्स बूम। एंड जोरावर, माय गॉड, दैट कैरेक्टर इज फ्रिकिंग इनसेन। मतलब जोरावर को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, इट इज लाइक द मिज, बट एवरीबडी नोज दैट ही इज द मेन इवेंटर, राइट। तो जोरावर को उधर उस तरीके की रेपुटेशन मिलती है विच इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। और बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है कि आई थिंक, मेरे को पहले नहीं पता था क्योंकि हम टीवी पे स्क्रीन पर देखते हैं तो हम उस नजरिए से ही देखते हैं, बट जब आप लाइव देखते हो और जब उन बंदों का कैरेक्टर वर्क देखते हो, आपको जब वो फील करवाते हैं व्हाई यू शुड सपोर्ट देम और दी अदर गाय, वो अलग ही लेवल पे होता है। इनफैक्ट ये जो मैचेस जोरावर इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने पहले शो में देखा था, हमें पहले शो में ही ये लोग ऐसे दिखा रहे थे कि भाई हम पहले से ही जानते हैं इनको, एंड वी डिडंट हैव एनी आइडिया। I don't know how they do it, but man, this is incredible। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर रेसलर अच्छा था, ऑफ कोर्स काफी लोग नए भी थे जो कि क्लियरली पता चल रहा था, बट जो एक्सपीरियंस थे वो ऐसे लग रहे थे कि भाई इनका नेक्स्ट स्टॉप अब सीधा NXT एंड देन मेन रोस्टर एंड बूम, दे आर जस्ट रेडी फॉर दैट चैंपियनशिप मटेरियल। बट आई गेस अभी के लिए आई थिंक ये जितना भी हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है राइट नाउ। आई थिंक आवर फोकस शुड बी कि हम लोग कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम लोग न्यू जापान के इंडी को सीन को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने देखा है कूल लगने के लिए हम लोग करते भी हैं, मैक्सिको को कर सकते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज को कर सकते हैं, व्हाई नॉट इंडिया? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इंडिया? अगर कोई बंदा हमारे सपोर्ट से अगर लेट्स से कि आगे स्टेटस पे जाता है, देन व्हाट्स रॉन्ग? आई मीन इमेजिन केविन ओवेंस और केविन स्टीन, सैमी ज़ेन या फिर एल जेनेरिको को पहले इंडीज में उतना सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या होता? क्योंकि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का जो स्ट्रॉन्ग बेस, जो 90% ऑफ द बेस आया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए था बिकॉज उनके बैक करने के लिए वो इंडी या लोकल ऑडियंस थी। और वो लोकल ऑडियंस अगर एक बार कैप्चर हो जाती है, जो नेम बन जाता है, और उसके बाद जब वो बंदा आगे उठता है, भाई उसकी वैल्यू ही अलग होती है। तो ये मेरे को फील हुआ कि जब हम ऑडियंस में बैठे थे कि यार हम ऑडियंस एक्चुअली में यहाँ पे बंदे बना सकती है, बंदे भी नहीं, सुपरस्टार, व्हाई आई एम सेइंग बंदा, कम ऑन। और एक और चीज मैंने रियलाइज करी कि जब आप WWE शो देखने जाते हो या फिर रेसलिंग शो देखने जाते हो, यू नो, अगर आप बच्चे हो तो चलो ठीक है, अलग बात है, उन्हें पता है कि असली है, बट व्हेन यू नो दैट इट इज अ स्क्रिप्टेड स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, आप ऐसे बैठ के ऐसे जज नहीं कर सकते ये वाला मूव थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मतलब WWE में भी करते होंगे लोग जो ठुक्कर से बैठ जाते होंगे ना, हाँ भाई, अरे ये तो हमें ही मार देता, इससे अच्छा तो इनके लिए तो जिंदगी वैसे भी निराश ही है। बट हमारा भी कैरेक्टर इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सुपरस्टार्स का होता है। लाइक सुपरस्टार्स गेट टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ हीरो एंड विलन, मीनवाइल हमें भी प्ले करना होता है कैरेक्टर ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज अल्टीमेटली स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट या फिर रेसलिंग क्या है? रेसलिंग इज एन एक्ट। वो एक्ट कर रहे हैं हीरो या फिर विलेन को, तो वैसे ही हमें भी ऑडियंस के एक्ट करना होता है कि क्यों हमें हील को सपोर्ट नहीं करना है, या फिर किसी केस में कर भी सकते हैं, या फिर बेबी फेस को क्यों सपोर्ट करना है। ऐसे तो हर कोई हील को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि यार ऑडियंस का कैरेक्टर में रहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत वियर्ड चीज़ मैं कह रहा हूँ, बट आई थिंक आपको ये चीज़ तब समझ आएगी जब आप लोग लाइव देखोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जाओगे देन आपको कभी भी मजा नहीं आने वाला। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मैं पहला शो देखने गया तो मेरे को ऐसा लगा कि अब दूसरे शो में क्या ही कर लेंगे, क्या ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना अलग कर लेंगे, कौन से अलग मूव मार लेंगे। अगर मूव नहीं भी मारते तब भी आप इंजॉय करोगे, और ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है। हो सकता है कि आगे चल के रीजनिंग पता चलेगी, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। बट कल तो भाई मजा आ गया। लैडर मैच के लैडर स्पॉट्स देखने को मिले, यूनिक स्पॉट्स भी देखने को मिले जो कि WWE में भी अभी तक नहीं देखे थे मैंने। और उसके अलावा मैंने अपना थंब टैक्स, इमेजिन थंब टैक्स इज द लिमिट।
अब थम्बटैक्स से आगे नहीं जा सकते। बंदे के यहाँ पे 3 बस्टेड ओपन कहेंगे, बस्टेड ओपन हो चुके थे और अब आई थिंक उसको टाके आने वाले। आई मीन इनक्रेडिबल मैन। काफ़ी सुपरस्टार्स तो ऑलरेडी मेरे फेवरेट्स भी हो चुके हैं, स्काइलर, लाइक द इनफेमस लैडमल। इनफेमस लैडमल का तो भाई माइक वर्क इज इनसेन। अभी वो अंडर कार्ड में है बट आई थिंक वो धीरे धीरे आएगा। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि इंडी सीन को आई थिंक सपोर्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं देन आई गेस इंडिया में बहुत कुछ हो सकता है व्हेन इट कम्स टू प्रो रेसलिंग। अगर हम ऐसे ही रहने वाले हैं कि यार ये तो फेक है, ये तो कुछ ना होने वाला, तो फिर ये वही लोग हैं जो बार्बी और ओपनहाइमर पे मर रहे थे। दैट वाज द वर्स्ट थिंग बाय द वे, ओपनहाइमर वर्सेस बार्बी। और अगर वो वाले लोग ये चीज़ कह रहे हैं तब फिर मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप रोहित पंत के चैनल पे व्लॉग आने वाला है, वो ज़रूर देखना। और अभी के लिए तो इतना ही। आई रियली होप कि आगे चल के हम इससे रिलेटेड और कंटेंट लाते रहेंगे। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। अब मैं थॉट्स क्या ही पूछूं, क्योंकि थॉट्स तब पूछने का फ़ायदा जब आप गए होंगे उस शो के अंदर। तो अगर आप गए होते तो डेफिनेटली मैं पूछता, बट अभी के लिए कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो कमेंट में डालो। लेट्स सी कि क्या आप सोचते हो इस बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।